नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यूरिन में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी के लिए, ठीक है। इस लेक्चर में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, चलो। द एक्सपेक्टेड चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ यूरिन स्टोरेड एट रूम टेम्परेचर आर एज फॉलो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हम क्या करते हैं इसको फ्रिज में, ठीक है, फ्रीजर में यदि हम यूरिन को स्टोर नहीं करते हैं, ठीक है, फ्रीजर में यूरिन को स्टोर नहीं करते हैं, ठीक है, स्टोर नहीं करते हैं और उसको हम रख देते हैं रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, क्या करते हैं रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं, तो जो यूरिन का कंपोजिशन है, ठीक है, जो यूरिन का कंपोजिशन है उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं, है ना, क्या चेंजेस आ सकते हैं। क्वेश्चन अक्सर यहीं से पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन अक्सर यहीं से पूछता है, वो कभी कभी ऐसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो यूरिन है, ठीक है, उसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है, अगर उसको हम किस में रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर मीन्स ऐसे ही पेशेंट ने लाया, हमको सैंपल दिया और हम उसको क्या किए ऐसे ही रख दिए, ठीक है ना, कि बाद में टेस्ट करेंगे, 1 घंटे के अंदर हमने टेस्ट नहीं किया तो हमारा वो जो यूरिन सैंपल होगा उस यूरिन सैंपल में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो पहला जो चेंजेस है वो है लाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स बाय हाइपोटोनिक यूरिन, ठीक है। हाइपोटोनिक यूरिन मीन्स क्या होगा, चूँकि यूरिन जो होता है हाइपोटोनिक होता है तो उसमें क्या होगा, जो आरबीसी होंगे, ठीक है, क्या होंगे, जो आरबीसी होंगे वो लाइसिस होने लग जाएंगे, ठीक है। जो भी अगर आरबीसी आया हुआ है यूरिन के सैंपल में तो वो क्या हो जाएगा, लाइस हो जाएगा, ठीक है, नष्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया, किसके कारण, हाइपोटोनिक यूरिन के कारण, ठीक है। जो यूरिन होता है वो कैसा होता है, हाइपोटोनिक होता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन ऑफ कास्ट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है डीकम्पोजिशन ऑफ कास्ट, ठीक है ना, जो सेल में कास्ट्स होते हैं, ठीक है ना, जो यूरिनरी कास्ट होते हैं वो क्या होते हैं, डीकम्पोजिशन होने लगता है उनका, ठीक है, वो नष्ट होने लगते हैं। मीन्स जो जैसे कि फॉस्फेट वाला होगा तो वो क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है ना, जो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, तो डीकम्पोजिशन होने लगता है, ठीक है। तो यूरिन में जो कास्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डीकम्पोज्ड होते हैं। समझ में आ गया। प्लस क्या होता है, बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन होता है। बैक्टीरिया जो होगा क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा, ठीक है, क्या होगा, बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा। जब बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा तो ये जैसे ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है यूरिन में तो उस ग्लूकोज को क्या करेगा, यूज करेगा। समझ में आ गया। और जब ग्लूकोज को यूज करेगा तो ये क्या करेगा, फिर इसको और ज़्यादा एसिडिक बना देगा, उसको किसको, यूरिन को और ज़्यादा एसिडिक बना सकता है। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट है, हाँ ठीक है, कहाँ गया, इधर है, ठीक है, डिक्रीज इन ग्लूकोज लेवल ड्यू टू बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है ना। चूंकि अब बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा तो क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होगा। समझ में आ गया, ठीक है, ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा ग्लूकोज यूरिन में जो भी ग्लूकोज होगा, ठीक है ना। तो जब हम टेस्ट करेंगे तो वहाँ पे हमको ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज दिखाई देगा, ठीक है, या फिर डिक्रीज डिटेक्ट होगा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम यूरिया बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि जो यूरिया है, ठीक है, यूरिया, तो यूरिया से क्या होगा, अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, अमोनिया, ठीक है, यूरिया से क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। अब जब यूरिया से अमोनिया बनेगा तो जो यूरिन का नेचर कैसा होता है, यूरिन का नेचर कैसा होता है, अक्सर जो होता है ये एसिडिक होता है, ठीक है ना, एसिडिक होता है। अब यदि यूरिया से क्या होगा, अमोनिया बनेगा तो ये अमोनिया क्या कर देगा, यूरिन को एल्केलाइन कर देगा। समझ में आ गया, क्या कर देगा, एल्केलाइन कर देगा यूरिन को, ठीक है। ये किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है।
तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, यूरिन को ब्रेक डाउन करके क्या कर देते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, यूरिया को यूज करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं यूरिया को यूज करते हैं और उसको यूज करने के बाद किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया में। जब अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, जो यूरिन एसिडिक था, ठीक है, जो यूरिन एसिडिक था वो क्या हो जाएगा, एल्केलाइन हो जाएगा। तो समझ में आ गया। ठीक है, तो ये है आपका मीन्स कि अगर हम रूम टेम्परेचर पर क्या कर देते हैं, यूरिन को स्टोर करते हैं या फिर यूरिन को रख देते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ब्लड सेल्स आपका लाइस हो सकता है, जो इसमें कास्ट होते हैं, ठीक है, जो कास्ट होंगे, ठीक है, ये कास्ट क्या हो जाएंगे, डिकम्पोजिशन हो जाएगा इनका। ठीक है, थर्ड है बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन, बैक्टीरिया क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक से अधिक हो जाएंगे, मीन्स अगर 100 बैक्टीरिया हैं तो वो फिर 200 से 400 जितना उनको न्यूट्रिशन मिलेगा यूरिन में, ठीक है, वो मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल, ठीक है, ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बैक्टीरियल ग्रोथ के कारण। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम यूरिया, ठीक है, यूरिया से क्या हो जाएगा आपका, अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आ गया, किसके कारण, वो भी बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, जिससे यूरिन क्या हो जाएगा, एसिडिक से एल्केलाइन। ठीक है, अक्सर जो